मर्तबा भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों ने माध्यमिक और एचएस का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा दिया और अब इनका टारगेट, हमारे बच्चों का टारगेट रहता है कि सिर्फ हावड़ा ज़िला में नहीं बल्कि रियासती सतह पर जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल हैं कम से कम उनमें उनका अव्वल मकाम रहे। और यही टारगेट लेकर ये लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा देखिएगा कि ज़िला में तो माध्यमिक हो या हायर सेकेंडरी, हमारे बच्चे और बच्चियां टॉपर होते हैं, अव्वल मकाम रखते हैं। लेकिन कभी कभी जो है अल्टरनेट दूसरे स्कूलों से इसको रियासती सतह पर दूसरे उर्दू मीडियम स्कूलों से इनका मुकाबला रहता है और वहाँ भी बेहतर कर रहे हैं। आप हमारे कई सालों का जब नताइज देखिएगा तो पता चलेगा कि हमारे बच्चे रियासती सतह पर भी ये अव्वल मकाम हासिल किए हैं, माध्यमिक में भी और एचएस में भी। इस साल भी जो है मोहम्मद जाकिर हुसैन जो माध्यमिक इम्तहान में अव्वल मकाम लाया और फरहान खालिद ये दोयम मकाम लाया और फलक नाज ये तीसरे मकाम पर रही माध्यमिक में। ठीक उसी तरह एचएस में भी हमारे बच्चियां और बच्चे भी यहाँ एचएस एग्ज़ाम में जो है दोनों है स्ट्रीम है, बल्कि अब तो तीनों हो गया, लेकिन इस साल 2 स्ट्रीम में इम्तहान दिए, साइंस में और आर्ट्स में। तो आर्ट्स के बच्चियां जो है इसमें अव्वल मकाम पाई हैं। खासकर जो है ये बच्ची शफक फिरोज़ और दूसरे हया आप नसरीन और मिनहाज तबस्सुम, ये तीनों बच्चियां जो है बहुत अच्छा मार्क्स के साथ जो है पूरे ज़िला में जो है अव्वल, दोयम और सोयम मुकाम हासिल किए हैं। हम इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं, साथ ही साथ इनके गार्जियन को, और इलाके में जहाँ जहाँ से स्कूल को हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर जो है हमारे मैनेजिंग कमेटी, साथ ही साथ जो है यहाँ असातिज़ा जो इन बच्चों को जो है तरबियत दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और इनके हर तरह के मसाइल को हल करते हैं, वो उनके लिए जो है बहुत कारगर साबित होते हैं। यही वजह है कि तमाम बच्चे और बच्चियां जो है इनका ख़ास मकसद होता है कि हम हावड़ा हाई स्कूल में एडमिशन पाए ताकि हमारा रिज़ल्ट भी बेहतर हो। ये बच्चे जो है 11-12 जैसे साइंस के बच्चे जो है पास करने के बाद नीट क्वालिफाई कर रहे हैं और बिफोर लास्ट ईयर तो सबसे ज़्यादा 8 बच्चे कामयाब हुए नीट में और 600 से ज़्यादा मार्क्स लाए। आसिफ हुसैन जो है एक बच्चा जो हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, वो नीट में 645 नंबर करीब लाया और उसको इन सब बच्चों को जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जो है स्टडी कर रहे हैं। और उनसे ये होता है कि इनको इनके गार्जियन के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता है कि ज़्यादा पैसा उन पे खर्च करें, बल्कि गवर्नमेंट का जो फीस होता है वही अदा करना पड़ता है। तो यहाँ से बच्चे बहुत सारे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं और साथ साथ जेईई क्वालिफाई कर रहे हैं। इनको गाइडलाइन दिया जा रहा है और यहाँ से बच्चे निकलकर अब रहमानी 30 में भी जाते हैं, कोटा में भी जाते हैं, जाकर कोचिंग करके और ये जो है नीट वगैरह क्वालिफाई कर रहे हैं। और कई बच्चे जो हैं वो अगर पहले साल नहीं होता है तो दूसरे साल, तीसरे साल में ज़रूर निकाल लेते हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं और गाहे गाहे जो है यहाँ के टीचर उनको हेल्प करते रहते हैं, उनको गाइडलाइन करते रहते हैं ताकि उन बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर हो। 60% से अबव मार्क्स होने से ही इनका होता है कि वो उस एग्ज़ाम में जो है बैठ सकते हैं। एक तो वो मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर कम मार्क्स आ जाता है तो इनको जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं नीट वगैरह। हाँ, बहुत से ऐसे सेंटर खुल गए हैं जहाँ पर जो यहाँ से दूर जाते हैं जो बच्चे, जैसे पटना में रह के रहमानी 30 में स्टडी करते हैं,
तो वहाँ पर उसी स्कूलों वहीं पर जो है सीबीएसई आइदर या आईसीएसई बोर्ड में वो लोग एडमिशन लेने पड़ता है, और वहाँ से वो लोग जो है पास करने के बाद जो है और कोचिंग में जो उनको गाइडलाइन मिलता है तो हेल्पफुल उनके लिए हो। स्कूल में हावड़ा हाई स्कूल में बहुत केयर किया जाता है बच्चों के, हर दूसरे स्कूलों के मुकाबले में जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले है। हमने केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और बायो लैब, ज्योग्राफी लैब, कंप्यूटर लैब जो है जिस तरह से तैयार किया है और इस स्कूल में है कि अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं है। यही वजह है कि पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के जो सर्वे रिपोर्ट आती थी उसमें हावड़ा में जो है तीसरे मकाम पे आता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कलकत्ता से जो है यहाँ एडमिशन लेने आ रहे हैं, ज़्यादातर जो है खिदिरपुर के इलाके से या फिर आपको सेंट्रल कलकत्ते से जो है वहाँ से जो बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में आते हैं और वो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड के होते हैं। तो इंग्लिश एक पेपर हमारे यहाँ जो हायर सेकेंडरी में जो है इंग्लिश मेन है। हमारे यहाँ पहले सिर्फ उर्दू था, उर्दू और एक इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर होता था, लेकिन कोरोना पीरियड में बहुत सारे नुकसानात हुए तो वहाँ हावड़ा हाई को ये फ़ायदा भी हुआ कि बहुत से गार्जियन जो दूसरे स्टेट से अपने बच्चों को छोड़ वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की स्टडी को छोड़ा कर यहाँ लाए और हमारे यहाँ एडमिशन दिलाए, तो हम उनके फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से काउंसिल से रुजू करके हमने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर जहाँ उर्दू किया वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को भी लाया, और उसके साथ साथ अल्टरनेटिव इंग्लिश भी है। तो दूसरे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल में अगर लगन हो, एक जज्बा हो कुछ करने का, तो कुछ बढ़ाया जा सकता है बच्चों के खातिर, समाज के खातिर और हमारे रियासत के खातिर और साथ ही साथ जो है हमारे मुल्क की खातिर, क्योंकि ये एसेट है हमारे लिए ये बच्चे। तो इनके बारे में अगर सोचा जाए तो हम स्कूल को बेहतर अगर बनाएंगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की कोई बात नहीं है, सिर्फ लगन होनी चाहिए। हमारे टीचर हजरात जो हैं यहाँ पर जो काम करते हैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से जो है इनको पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा हो रहा है। और ये जब बाग में फूल खिलता है तो माली को कहना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर फूल खिला है, बल्कि खुशबू जो है चारों तरफ जब बिखरता है तो लोग समझ जाते हैं कि इस बाग में जो है नए फूल खिले। हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे मेहनत करके सब अच्छा बने और सब एक मकसद के तहत जो है अपनी तालीम हासिल करें। तो अगर उस मकसद के तहत तालीम हासिल करेंगे कि अगर एजुकेशन से एम्प्लॉयबिलिटी के तरफ होगा तो यकीनन जो है वो बच्चे कामयाब होंगे और वो घर और गार्जियन भी जो होंगे उनके, वो भी खुश होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन गया। तो 11-12 हो या 10 के बच्चे हों, एक मकसद के तहत अपना एडमिशन लें, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या वो साइंस हो, इन तीनों में भी स्कोप है और तीनों में आगे बढ़ा जा सकता है।